ब्रैकेट में दिया है पी एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 3 माइनस 6x के पावर 2 प्लस 2x माइनस 4 कॉमा जी का वैल्यू दिया जी कॉमा एक्स बराबर इसका वैल्यू दिया 1 माइनस 3/2x। तो मैं जी का वैल्यू निकाल के मान निकाल कर हम इसी वाले समीकरण में रखना है, यानी हमको जो ये इक्वेशन दिया है इसी में जाकर रख देना है, यानी x का वैल्यू रखना है। तो ये क्लास 9 का 2C का ये CBSE बोर्ड का ये सवाल है, इस भाग देने के लिए इसे हम इसमें भाग देंगे। तो भाग देने के मतलब है कि भाग देंगे तो बड़ा में आएगा, तो इसको क्या करेंगे हम जी का वैल्यू निकाल के और जहां जहां पर x है वहीं पर रख देंगे। तो देखना ध्यान से, g ब्रैकेट में x इक्वल टू 1 माइनस 3/2x, ठीक है। अभी इसको क्या करेंगे, x का हम 3 में गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 मान लेना, 3 में x गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा, और 2 का वैल्यू 2 और ये 1 कैंसिल वो 2 होगा, 2 से इसमें भाग करें 2 1 जा 2 गुणा कर लेंगे माइनस 2 2 ये जाएगा तो ये जाएगा 3x, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके बराबर हम 0 मान लेंगे, ठीक है। इसको हम इधर भेज देंगे तो गुणा में गुणा हो जाएगा, भाग में गुणा हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 3x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0 कर लेंगे। अब 2 माइनस 3x बराबर ये 2 में 0 पकड़ेंगे 0 हो जाएगा, तो माइनस का 3x बराबर ये 0 ऐसे रहेंगे, इस प्लस को उधर भेज देंगे तो माइनस के 2 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, माइनस 3x इक्वल टू माइनस की 2 हो जाएगा, ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3x बराबर 2, तो x बराबर 2/3, तो ऊपर कितना हो जाएगा 3 वैल्यू हो जाएगा। अब यही तो x का मान हम उठाकर इसी वाले नंबर में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, px का px तो वैल्यू दिया है, ये दे दिया, नंबर दे दिया गया है, ये उठा के उठा देना। ये देखिएगा x के पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर और प्लस के 2x माइनस के 4, ठीक, बराबर x का मान कितना है 2/3, तो हम लिखेंगे 2/3 के पावर 3 माइनस 6 ब्रैकेट में फिर लिखेंगे 2/3 है ना, इसके पावर 2 लगा देंगे प्लस फिर x का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो लिखेंगे 2 ब्रैकेट में 2/3 माइनस के 4 है ना। अब यहाँ देखिएगा इसके पावर, इसका 3 2 के पावर भी है और 3 3 के भी पावर है, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8/, और 3 3 का 9 3 27, ठीक है ना, माइनस अब लिखेंगे 6 ऐसे रहेगा, गुणा का चिन्ह लगा देंगे, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, अब प्लस 2 में 2 का गुणा करेंगे 2 2 जा 4 4/3 माइनस के 4 है ना, बराबर अब इसको लिखेंगे 8/27 माइनस ये इससे कट जाएगा, कटेगा नहीं 3 से काट देंगे, 3 2 ना 6 3 3 का 9, यानी 2 का 4 में गुणा करेंगे 4 में 2 का गुणा करेंगे 8/3 है ना, प्लस 4/3 माइनस 4/1 मान लीजिएगा, ठीक। अब देखिएगा ध्यान से, अब या तो पूरा निकाल लीजिए या थोड़ा थोड़ा करके निकालिए, है ना। अब देखिए ध्यान से 27 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा 27, कैसे आइए चलिए निकाल लेते हैं, 27 और 3 का एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक ना। अब 3 से काटेंगे, ठीक, 3 9 27 और 3 1 का 3 3 3 का 9 और 3 1 का 3 है ना, ठीक है, 3 3 का 9 3 27, एलसीएम कितना हो जाएगा 27, ठीक है।
27 से 27 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, और एक का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, मतलब 8 में 8 बन जा 8 माइनस 3 से इसमें भाग देंगे, तो 3 9 27 है 9 बार, और 9 में 8 का गुणा 9 8 72 72 हो जाएगा, है ना। और प्लस के 4/3 और माइनस के 4/1 कर लेंगे। ठीक, अब कर लेंगे, ध्यान देखिए 72 में से 8 को घटा देंगे, तो एक हासिल देगा 12, 12 में से 8 घटाएंगे 4 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, यहाँ बचा 6 बचेगा, 6 बता देंगे, है ना, बटे 27, फिर प्लस के 4/3, है ना। अब इनका हम एलसीएम निकालेंगे, फिर वही काम करेंगे, 27 एलसीएम आएगा मेरा, है ना। और 27 फिर लिखेंगे 64, फिर प्लस हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस लगेगा, क्यों? क्योंकि 72 रुपये में से 8 रुपये घटा है, तो माइनस के 64 होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये माइनस के 64 ब्रैकेट में कर लीजिएगा, प्लस अब 3 9 27 9 चौका 36, है ना, माइनस के 4/1 उतार लेंगे इसको, ठीक। अब देखिए ध्यान से, माइनस और प्लस माइनस होता है, ठीक, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का लगेगा, क्योंकि नंबर 64 बना है ना, इसीलिए। तो 64 में से हम 36 को माइनस कर देंगे, है ना, तो 14 में से 6 घटाएंगे, 8 6 14, कितना हो जाएगा? मैं इधर लगा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, यहाँ मैं लगा रहा हूँ कितना 60, तो 14 में से 6 घटाएंगे, 8 6 14, 8 बचेगा ना। अब यहाँ कितना बचा? 5 में से 3 घटाएंगे, 5 में 3 घटाएंगे, बचेगा 2 बचेगा ना। और चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का, मैं बोला था ना। अब क्या करेंगे? बटे 27, और हमारा कितना? माइनस के 4/1 है नहीं। अब इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम कितना होगा? 27 और 28, इस भाग करेंगे तो माइनस के 28 ब्रैकेट बंद, माइनस 27 में 4 का गुणा करेंगे, 4 7 28 को 8 ऐसे लगा दो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 10, 108 होगा नहीं होगा ना। ध्यान दीजिएगा, 27 में 1 और 27 में 4 का गुणा करें, 27 चौका कितना होगा? 108 होगा ना। चेक कर लीजिए, यहाँ 2 7 4 से गुणा कर दो, 7 चौका 28 को 8 ऐसे लगा 2, है ना, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 होगा ना, 108 हो गया। अब देखिए माइनस, यहाँ माइनस मिलके प्लस होता है ना, माइनस माइनस मिलके प्लस होता है, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का, क्योंकि 108 रुपया हमारा इधर नंबर बढ़ा है। तो 108 में से 28 को हम माइनस कर देंगे, है ना। 108 में से हम माइनस 28 को करेंगे, चलिए सब लोग बुरा घटाइए, 108 में से 28 घटाकर हमको बताइए, फटाक से बताइए। तो चलिए बताइए कितना बचेगा? नहीं है, चलो देखो 108 में से 28 घटाएंगे तो माइनस में कितना बचेगा? घटा लीजिए, 1 8 और 28, जल्दी करिए। 8 में से 8 जाएगा 0, 1 हासिल देगा, यहाँ 10 में से 2 जाएगा, 8 2 10 होता है, तो माइनस के 80/27, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओह सॉरी गलत हो गया मेरा, हाँ गलत कर दिया, सॉरी ये गलत हो गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाए, यानी मैं जोड़ूंगा, ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, है ना।
तो देखो माइनस और माइनस प्लस होता है, 108 और 28 हम जोड़ लेंगे, है ना, 108 और 28 जोड़ लेंगे, ठीक, 8 और 8 मिलके 16 हो जाएंगे, और 2 1 3 136, है ना, माइनस के कितना जाएगा 136 बटे 27, ये क्या हो गया हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है हमसे, इसके लिए सॉरी, ठीक है। ये माइनस का माइनस प्लस, जिसका नंबर बड़ा रहता है उसका साइन लग जाता है, ठीक है ना। अब इसको काट भी सकते हो, नहीं तो ये छोड़ दीजिए, ठीक है, ओके।